बारामूला में एक सरपंच की दहशतगर्दों ने गोली मारकर कत्ल कर दिया। पिछले कई दिनों से दहशतगर्द टारगेट किलिंग के तहत मुहाजिर मजदूरों, सरपंचों और कश्मीरी पंडितों को अपना निशाना बना रहे हैं। इस हादसे की बीजेपी ने सख्त मजम्मत की है और कहा है कि दहशतगर्दों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में दहशतगर्दों ने एक बार फिर सरपंच को निशाना बनाया। दरअसल बारामूला के गोशबोग इलाके आजाद सरपंच मंजूर अहमद बांगरू शाम के वक्त कहीं जा रहे थे, तभी दहशतगर्दों ने उन पर फायरिंग की। फायरिंग करने के बाद दहशतगर्द मौके से भाग गए। शदीद तौर पर जख्मी मंजूर अहमद को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। फायरिंग के वाक़े के बाद हिफाजती दस्तों ने पूरे इलाके को घेर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दहशतगर्दों की तलाश तेज कर दी। बीजेपी ने इस वारदात की मजम्मत करते हुए कहा है कि दहशतगर्दों को इसकी बड़ी कीमत चुकानी होगी। इन पाकिस्तानी दहशतगर्दों ने जो माह रमजान में कश्मीर को लहूलुहान किया है, इसकी भारी कीमत इन पाकिस्तानी कायर दरिंदे आतंकवादियों को चुकानी पड़ेगी। दरअसल जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों में दहशतगर्दों ने सरपंच से लेकर मुहाजिर मजदूर, दुकानदार से लेकर कश्मीरी पंडित तक कई लोगों को अपना निशाना बनाया। वादी में हिफाजती दस्तों ने दहशतगर्दों का जिस तरह से सफाया करना शुरू किया है, उसकी वजह से दहशतगर्द बौखला गए और टारगेट किलिंग के तहत आम शहरियों को निशाना बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। श्रीनगर के शालपुरा के अहम हिस्से के लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इलाके में बिजली के खंभे और तार टूटकर सड़कों पर गिर गए हैं, जिससे लोगों की जान को भी खतरा बना हुआ है। मकामी लोगों ने कहा कि रमजान के मुकद्दस माह में उन्हें सहर और इफ्तार में भी काफी दिक्कतें पेश आ रही, जैसे कि बिजली सप्लाई शुरू होती है, लोगों को रास्ते से संभल कर चलना पड़ता है। इलाके के गली कूचे भी खस्ता हाली का शिकार है। लोगों ने कहा कि हुकूमत और महकमे से नाराजगी जाहिर करते हुए तवज्जो की जरूरत है। लोगों ने परेशानी को देखते हुए बिजली महकमे के मसले को हल करने की दरखास्त दी, जिससे उनकी मुश्किलात दूर हो सके। और आप बता दें कि डल झील की सफाई की मुहिम मुसलसल 7वें दिन भी जारी रही। इस मुहिम में सफाई की शुरुआत इरफान अली शाह IFS कंजर्वेटर ने की थी। इस मुहिम में श्रीनगर वीमेंस कॉलेज की 25 लड़कियों ने भी शिरकत की। बता दें आपको कि एलजी मनूसिना ने डल सफाई मुहिम अथवास की शुरुआत की थी। सफाई मुहिम के पहले दिन खुद एलजी मनूसिना ने डल की सफाई की थी। डल सफाई मुहिम के दौरान तलबा और फॉरेस्ट ऑफिसर्स ने भी पूरे जोश व खरोश के साथ डल झील की सफाई मुहिम में हिस्सा लिया। पहले तो मैं मुबारकबादी दे दूंगा इस बात की कि ये जो है एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है और मैं पहले शुक्रगुजार हूँ ऑनरेबल LG साहब का, जिन्होंने जो है 9 तारीख को ये इनिशिएटिव शुरू किया है। क्लीन डल इनिशिएटिव जो है, जिसको हम थीम जो है अथवास के नाम से जानते हैं, और इसके तहत जो है जो हमारे माशरे के सोसाइटी के जो मुख्तलिफ तबके हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, मुख्तलिफ जुज़ है, वो जो है यहाँ पे आके जो है इस डल लेक के प्रति अपनी जो मोहब्बत है, जो उनकी शफ़क़त है, जो उनका लगाव है, उसको एक्सप्रेस करते हैं। सबसे पहले हमें पता है हमारा जो सफाई है वो हमारा आधा ईमान है, जो हमें हर कहीं पे हमें क्लीन रखना चाहिए, चाहे घर हो या चाहे हमारा डल लेक हो, ये भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है। और मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो भी टूरिस्ट जो सुन रहे हैं मेरे इस वीडियो को, कि वो भी आए और हमारे डल को साफ़ ही रखे, कोई भी कूड़ा कचरा इसमें ना डाले। इन लोगों ने जो है जैसे LCMA ने लिया है, बहुत ज़्यादा अच्छा स्टेप है, क्योंकि हम लोगों को सबसे पहले अपने डल को साफ़ करने की हिम्मत होनी चाहिए और फिर हम लोगों ने थोड़ा सा कंट्रीब्यूट किया। अगर हमारे से थोड़ा हमारा कश्मीर साफ़ रहे या हमारा डल को हम थोड़ा कंट्रीब्यूट कर पाए, वो बहुत ही अच्छी बात है। पुंछ जिले में मरकजी हुकूमत की जानिब से पहाड़ी इलाके के गाँव के किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। इस कार्ड में मिट्टी की सेहत की जांच की जानकारी और जरखेजी को बेहतर करने की ग़िज़ाई अज़ा को मिलाने की जानकारी दी जा रही है। वाज़ेह हो कि मिट्टी की जांच के बाद ही किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड तकसीम किए जा रहे हैं। महकमा ज़राअत ने पुंछ के गलीनाग गली पिंडी गाँव के करीब 300 किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड तकसीम किए, जिस पर किसानों ने मरकजी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस टेस्ट में ये करके साथ में ब्रीफ ही किया गया है कि कौन कौन सी खाद कितनी कितनी अपनी ज़मीन में डालनी है। ये क्योंकि यहाँ पर लोग गोबर की खाद भी डालते हैं, साथ में यूरिया जो है बहुत ज़्यादा डाल देते थे।
जिससे इनकी नाइट्रोजन की जो मकदाद है वो बहुत ज़्यादा होती थी। इसलिए अब इनको ये सॉइल हेल्थ कार्ड जो मिल गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की तरफ से, और गवर्नमेंट जो हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट की तरफ से इनको ये कार्ड जो है हर गाँव तक इनके सॉइल टेस्ट हो रहे हैं और इनको पता चल रहा है कि कितनी मकदाद में कितनी खाद डालनी चाहिए। रमज़ानुल मुबारक पूरा महीना इबादत और ज़िक्र और अज़कार के लिए मखसूस होता है। इस माह की इबादत की ख़ास अहमियत होती है। यही सबब है कि इस माह में बिलखुसूस जुमे को मसाजिद, खानकाहों और दरगाहों में इसका ख़ास एहतमाम किया जाता है। इन्हीं में से एक श्रीनगर वाक़ई खानकाह मौला दरगाह भी है। इसे शाह हमदान के नाम से भी जाना जाता है। झेलम के सिरे पर वाक़ई इस मस्जिद की तामीर 1395 में सुल्तान सिकंदर ने करवाई थी। रमज़ान के दिनों में यहाँ खासी रौनक होती है। जुमे के दिन बड़ी तादाद में रोज़ेदार यहाँ नमाज अदा करते हैं। श्रीनगर के अलावा शुमाली और जुनूबी अजला के दूर दराज के इलाकों से लोग यहाँ जुमे की नमाज अदा करने आते हैं। इसी तरह आखिरी अशरे में भी यहाँ दर्जनों अफराद एतकाफ में बैठते हैं। यहाँ बहुत दूर से लोग आते हैं। वादी कश्मीर के तरफात से यहाँ लोग आते हैं। यहाँ ही नहीं, दरगाह हजरत पर जामिया मस्जिद, दूसरे खानकाहें जो यहाँ हैं वहाँ लोग आते हैं अपनी अक़ीदत से, क्योंकि ये माह रमज़ान मुबारक महीना है, मुसलमानों का ताज महीना है। इस महीने की इबादत करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। इन दिनों ख़ास तौर पर हमें अपना ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम इंसानियत के ख़िलाफ़ तो कुछ न कर रहे, क्योंकि इंसानियत का मरकज़ ये है खानकाह मौला जो शाह हमदान ने तालीम हमें दी है। हमें उन पर गौर करना चाहिए और ख़ास तौर पर ये ध्यान रखना चाहिए कि किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे। रोज़ आते हैं यहाँ, कभी पेशेंट पढ़ने आते हैं, कभी जैसे जुमे पढ़ने आते हैं। यकीन है तभी आते हैं यहाँ। तो आप रोज़दार हैं? हाँ, रोज़दार हैं। पूरा महीना भरते हैं? पूरा महीना। यहाँ पे मरकज़ियत है कश्मीर की। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे इस्लाम की दावत दी है। हज़रत अल्लामा इकबाल ने भी इनको यहाँ पे आमद की तारीफ़ की है। फरमाया सैयदुस्सादात सालार अजम दस्तो मेमारे तकदीर उमम खितरा शाही दरिया आस्तीन दाद इल्म सन्नत व तहज़ीब दीन। उन्होंने यहाँ दीन ही नहीं लाया, सन्नत, हिरफत, तहज़ीब और हर कोई जो आप देखते हैं दस्तकारी, उन्होंने उनकी यहाँ पे वहाँ से बहुत सारे कारीगर लाए और यहाँ पे इकोनॉमिकली बहुत साउंड किया कश्मीर को।